वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। जंप फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए अच्छी अपडेट्स है। जी हाँ, गुड न्यूज़ है। बिहार के राज्य यूनिवर्सिटी से पीएचडी की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है, जहां पर आप कम खर्च में आसानी से पीएचडी कर सकेंगे। और बताते चले, आप अगर नेट पास नहीं है तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं, जेआरएफ पास नहीं है तो भी आपका एडमिशन होगा। अगर आप 2024 के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो गए हैं, यानी किसी भी कैटेगरी में आपका नाम नहीं है, ना जेआरएफ कैटेगरी में, ना नेट कैटेगरी में, ना ही ओनली फॉर पीएचडी में, तो भी आपका एडमिशन होगा। जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो नेट है, जेआरएफ है, या फिर जो ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी है उनका एडमिशन नहीं होगा। जी नहीं, दोनों के लिए अवसर है। लेकिन जो नेट है, जेआरएफ है, उनका भी होगा, जो ओनली फॉर पीएचडी है उनका भी होगा, और जो बिल्कुल किसी कैटेगरी में नहीं है उनका भी होगा, क्योंकि उनके लिए पैट का एग्ज़ाम देना होगा। उनके लिए भी सीट अलग से रिजर्व कर दी गई है। यानी दो कैटेगरी में एडमिशन होगा, एक नेट स्कोर के आधार पर अलग होगा और दूसरा पैट के आधार पर एडमिशन होगा। जैसा आप मैंने पहले ही वीडियो बनाया था 1 मंथ पहले कि बिहार में पीएचडी का नया रूल आपको अडॉप्ट कर लिया गया है। इसके तहत ये नेट स्कोर के आधार पर कुछ बच्चे का एडमिशन होगा और कुछ सीटें रख दी जाएगी जो पैट को, यानी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को जो पास करेंगे उनके लिए। और बम्पर सीटें हैं 521 सीटें, काफ़ी ज़्यादा सीटें इसको कह सकते हैं हम लोग। और लगभग 33 सब्जेक्ट से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। तो चलिए, कहाँ से निकली है, किस प्रकार एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, A to Z जानकारी आपको यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से ये शॉर्ट विज्ञप्ति पहले हम लोग देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपसे मांगा गया है। कब? 29 अक्टूबर 2024 से लेकर 20 नवंबर 2024 के बीच। ये जो लिंक है www.tmbuniv.ac.in www.tmbuniv.ac.in पर जाकर आपको आवेदन करना है और इसके माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। और ये है नोटिफिकेशन। तो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर से नोटिफिकेशन आई है, और नोटिफिकेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट है उसको आप देख लें। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट का आयोजन किया जाएगा, और इसके लिए किस विषय में कितनी सीटें हैं ये भी दे दी गई है। नेट वाले के लिए कितनी सीटें, सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से लिख दिया गया है। नेट के लिए कितने सीटें हैं और जो पैट देंगे उनके लिए कितनी सीटें हैं। तो जैसे इकोनॉमिक्स विषय है, यहाँ पे टोटल आपका 31 सीट्स है। इसमें 16 सीट जो है आपका पैट के लिए और 15 सीट नेट के लिए रखा गया है, यानी ज़्यादा सीट पैट के लिए है। पॉलिटिकल साइंस में 36 है, यहाँ पे दोनों में 18-18 सीट रखा गया है। म्यूजिक में 6 सीट है, 6 में से 3 सीट्स पैट के लिए और 3 सीट्स नेट वाले के लिए रखा गया है। तो अलग अलग विषय से इतिहास है, इतिहास में टोटल 22 सीट है, 22 में से 11 पैट के लिए, 11 नेट के लिए रखा गया है। यानी दोनों ही बच्चे के लिए अवसर है, दोनों ही एस्पायरेंट्स के लिए अवसर है, जो नेट पास है उनके लिए भी और जो नेट पास नहीं है उसके लिए। अलग अलग विषय आप देख पा रहे हैं। कॉमर्स में यहाँ पर है, इसके बाद लॉ में सीटें हालांकि नहीं है। इसके बाद ह्यूमैनिटीज़ में आपका देखिए हिंदी है, अंग्रेजी है, उसके बाद संस्कृत है, अंगिका दर्शन शास्त्र, और इस प्रकार कुल 162 पोस्ट है आपका ह्यूमैनिटीज़ में। और फिर साइंस में देखिए, साइंस में 125 सीट्स है और टोटल यहाँ पर 8 सब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि पैट के लिए कितनी है, नेट के लिए कितनी, वो आप देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन था, और जिसके माध्यम से आप पहले ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका एग्ज़ाम्स होगा। तो ऑनलाइन आवेदन कब से करना है आपको? अभी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है, आप अभी कर सकते हैं, और लास्ट आपका 20 नवंबर तक है। और विशेष यहाँ पर क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों के अभिलेख एवं अन्य समर्थित दस्तावेजों की जांच, सत्यापन एवं चयन प्रक्रिया साक्षात्कार के दौरान यूजीसी रेगुलेशन 2016 में निहित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा, एवं अभ्यर्थी के अयोग्य पाए जाने की स्थिति में पीएचडी पाठ्यक्रम में नामांकन का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यानी आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें 55% मार्क्स चाहिए यूआर कैटेगरी के लिए, उस चीज़ को देखा जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम में नामांकन साक्षात्कार के समय उपलब्ध रिक्ति के आधार पर होगा। और इस प्रकार ये डिटेल नोटिफिकेशन थी बिहार में पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी आपका बिहार में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी
जो काफ़ी पुरानी और काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी, जहाँ बिल्कुल गवर्नमेंट के खर्चे पर, बहुत कम खर्चे पर अगर आप JRF है तो आपको फेलोशिप भी दी जाएगी। इसके अलावे जो अदर फेलोशिप होती है बिहार सरकार देने वाली है 10,000 पर मंथ आपको 4 ईयर के लिए, वो भी यहाँ पर इस बार से लागू होने वाला है। इसके रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाएगी। तो अगर आप नेट नहीं है ना, इसके अलावे अगर आप नेट है मतलब JRF नहीं है, अगर आप सिर्फ सिंपल नेट है या तो ओनली फॉर PhD के लिए क्वालिफाई हुए हैं या फिर पैड को करेक्ट करके आप अगर यहाँ पर एडमिशन पाते हैं तो भी आपको 10,000 पर मंथ जो फेलोशिप है वो मिलने के पूरे चांसेस है। 2025 से ये फेलोशिप लागू होने वाली है। तो फिलहाल ये बिग अपडेट थे आप सभी के लिए। अगर आप PhD करना चाहते हैं बिहार से तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको यहाँ से फॉर्म जरूर भरना चाहिए और अच्छी यूनिवर्सिटी, आपको यहाँ से जरूर PhD करनी चाहिए। चलिए, ये बिग अपडेट था। ऐसे आगे के अपडेट्स को जानने के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप सभी को साथियों दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।